गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो पिछले क्लास में तुम लोगों ने सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में पढ़ा था और हम देखे थे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्यों यूज किया जाता है, आखिर उसका काम क्या है। जब भी हम कोई भी रिजल्ट जो है उसको हम मेजर करते हैं, ठीक है, कोई भी मेजरमेंट का हम रिजल्ट अगर उसको हम रिपोर्ट करते हैं तो उसे हमें सिग्निफिकेंट फिगर में रिपोर्ट करना रहता है, ताकि उससे हमें पूरा जानकारी पता चल सके कि ये जो मेजर्ड रिजल्ट है ये इसका प्रिसीजन यानी कि ये किस इंस्ट्रूमेंट से और कितना प्रिसाइजली इसको मेजर किया गया है, समझे। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का जो भी रूल था मैंने तुम्हें बताया था, और ये सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स में नहीं, ये तुम अगर केमिस्ट्री में भी अगर तुम पढ़ोगे, ठीक है, केमिस्ट्री में भी अगर तुम कोई सा भी इवन अपने लाइफ में ये आदत डाल लो, ठीक है, कि जब भी तुम कोई भी एक्सपेरिमेंट करोगे तो सिग्निफिकेंट फिगर का पूरा ध्यान रखोगे, समझे। हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर का ध्यान रखोगे। ऐसा नहीं है कि तुमको कैलकुलेट करोगे, अभी मैं कैलकुलेशन सिखाने जा रहा हूँ तो ऐसा नहीं है कि कैलकुलेट करोगे और कैलकुलेशन का रिजल्ट आया तुम्हारा 10 डेसिमल प्लेस तक तो तुम 10 डेसिमल प्लेस तक तुम यूज करोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तरीका होता है, वो सारा तरीका तुम्हें अभी बताया जाएगा। पहले हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के कुछ एग्जांपल्स है ना उसको हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं देख के। जैसे मान लो कि तुम्हें बताना है कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इस जो भी दे रहा है इसमें कितना है, समझिए। जैसे हम एक एग्जांपल दे रहे हैं 0.02380, यहाँ पे 7008, ठीक है, 6400, समझिए, 0.001, समझिए। इसमें सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर बताना है। तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, तो इसमें जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, तो हमने बताया था कि अगर नंबर 1 से अगर छोटा हो, ठीक है, और 0 से बड़ा हो, तो डेसिमल के जस्ट बाद वाला 0 और मतलब जस्ट उसके बाद वाला जितना भी 0 है और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है ना उसके पहले वाला जितना भी 0 है वो क्या होगा, नॉन सिग्निफिकेंट होगा। लेकिन अगर नंबर 1 से छोटा है तो लास्ट में जो ट्रेलिंग 0 है वो क्या होगा, सिग्निफिकेंट होता है। तो इसमें ये सिग्निफिकेंट होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा और ये तो नहीं होगा। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, तो 1 2 3 4, ठीक है। इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, तो इसमें हो जाएंगे टोटल 4। क्यों, क्योंकि ना जो 0 ना बीच में रहता है ना, दो नॉन जीरो डिजिट के, वो भी क्या होता है, सिग्निफिकेंट होता है। तो ये इसमें कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसमें क्या है, अगर नंबर 1 से बड़ा है, समझे, नंबर 1 से बड़ा है तो लास्ट में जो ट्रेलिंग 0 होता है ना वो सिग्निफिकेंट नहीं होता है। तो इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, 1 2, सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। और इसमें कितने हो जाएंगे, तो इसमें सिर्फ 1 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, समझे। इतना तुम्हें समझ में आया। अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, अब तुम देखे होगे कि साइंटिफिक नोटेशन में, जैसे मान लो कि कई जगह किताब में नाम भी आया होगा कि साइंटिफिक नोटेशन में तुम्हें लिखना है, या फिर साइंटिफिक नोटेशन में ये हम इस तरीके से लिखते हैं, ऐसे वैसे करके। पहले भी तुम पढ़ रहे होगे ना बचपन की किताबों में, तो वो भी आ रहा होगा। तो हमें यहाँ पे देखना है कि साइंटिफिक नोटेशन होता क्या है। तो हम डायरेक्ट पहले एक एग्जांपल देते हैं और उसके बाद समझेंगे कि क्यों हम इसको यूज करते हैं, समझे, क्यों हम इसको यूज करते हैं, आखिर इसका नाम साइंटिफिक नोटेशन क्यों दिया गया, समझे। नॉर्मली अगर तुम जा रहे हो, जैसे कि तुम सब्जी खरीदने जा रहे हो, तो तुमको सब्जी वाला जो बिल बना के देता है, सब्जी वाला खासकर बिल नहीं देता है, बड़े शहरों में मिलता है। जैसे मान लो दाल खरीदने जा रहे हो, तो दाल जो खरीदते हो तो उसके बाद से जो बिल बना के देता है उसमें क्या लिखा रहता है, 6900, ठीक है, पर केजी, पर केजी। अब ये जो है ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है ना कि जिस डिवाइस से ये नापा गया है, समझे, जिस डिवाइस से ये नापा गया है, क्या चीज, इसको मेजर किया, इसका वेट जिस डिवाइस से, सॉरी ये है पर ऐसे रुपीज ऐसे लिखा रहता है, ठीक है, ये जो है 6900 पर केजी ऐसे लिखा हुआ रहता है, समझे, ये जो है ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। मेरी बात समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर तुम खरीदने गए, ठीक,
तो जैसे मान लो कि बड़े शहर में जाओगे ना, तो वहां पे तुम्हें ऐसा नहीं रहता कि तुमको किलो ही देना है, ठीक है, कि 1 kg ही तुम्हें देना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम मुट्ठी से उठा के या फिर थोड़ा सा उठा के बैग में रख लो, जितना तुम्हारा वजन है ना उतना ही पैसा लगेगा, समझे। तो जैसे मान लो कि ये 70 रुपी पर केजी समझ लो, कोई भी चीज है 70 रुपी पर केजी, या फिर 100 रुपी मान लेते हैं, ठीक है, 100 रुपी पर केजी हम ये मान लेते हैं। तो देखो ये जो 0 है ना, ये रुपए पैसे वाला है, समझे। ये किस चीज वाला है, रुपए पैसे वाला 0 है, क्लियर। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि आखिर इसको दिखाने का क्या मतलब बनता है। तो देखो जैसे मान लो कि कोई चीज तुम, जैसे मान लो कि 60 ग्राम कोई चीज खरीदे, ठीक, तो सॉरी 600 ग्राम कोई चीज खरीदे, 600 ग्राम कोई चीज खरीदे, तो उसका कितना दाम हुआ, तो उसका दाम हुआ 60 रुपए, समझे। अगर 650 ग्राम खरीदे, तो उसका दाम कितना होगा, उसका कितना होगा 65 रुपए, 65 रुपए, समझे। लेकिन अगर 655 ग्राम खरीदे, ठीक है, तो इसका कितना रुपए होगा, इसका रुपए होगा 65 रुपए 50 पैसे, समझे, 65 रुपए 50 पैसे। तो देखो ये रुपए वाला जो चीज है ना, इसमें क्या है कि 50 पैसे मायने रखता है, 50 पैसे मैटर करता है, ठीक। तो ये कंपनी जो है ना, वो 50 पैसे या तो डिस्काउंट दे देती है, और या फिर 50 पैसे तुमसे मतलब वो ले लेती है। तो इसका जो है वो अलग मैटर है, इसका मेजरमेंट से कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो तुम मेजर करोगे ना, तो उसमें जो बिल आता है उसमें तुम्हारा ऐसे लिख के आएगा 600 ग्राम, ठीक है, 650 ग्राम, ठीक है। तो अगर इस तरीके से लिख के आ रहा है, या फिर इस तरीके से 0.60 kg ऐसे लिख के आ रहा है, 0.65 kg ऐसे लिख के आ रहा है, समझे। तो अगर इस तरीके से लिख के आ रहा है, यहाँ पे देखो ये ऐसे भी लिख के आता है, लेकिन ये ग्राम में अगर रहता है तो ग्राम में अगर रहता है, लेकिन ग्राम में अक्सर नहीं होता है। तो इस तरीके से अगर लिख के आ रहा है, तो क्या कोई 1 ग्राम का अगर तुम कोई चीज लेना चाहोगे, तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो कितना बताएगा, तो वो 0 बताएगा, समझे। वो कितना बताएगा, वो 0 बताएगा, यानी कि उस जिस मशीन से तुम कैलकुलेट करना चाहते हो 1 ग्राम ना, वो 1 ग्राम अगर उस पर सामान रखोगे ना, तो वो तुमको दिखाएगा ही नहीं, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं दिखाएगा, कोई रीडिंग नहीं आएगा, समझे। तो वहां भी ये चीज चलता है, समझे। तो लेकिन हम ये छोटे छोटे जो किराना स्टोर पे हम जाते हैं, या फिर कहीं भी हम जाते हैं, तो ये सब चीज का हम ध्यान ही नहीं देते हैं, समझे, कि आखिर में एक्चुअल में क्या है, किस तरीके से हम मेजर्ड वैल्यू को लिखें, ये सब चीज हम ध्यान नहीं देते। लेकिन अगर एक्सपेरिमेंटल पर्पस की बात करें, एक्सपेरिमेंटल पर्पस यानी कि एक्सपेरिमेंट में, ठीक है, एक 0 पॉइंट के बाद से, ठीक है, मतलब कई डेसिमल प्लेसेस तक जो भी कैलकुलेशन आता है वो मैटर करता है। एक्सपेरिमेंटल मेथड में या फिर साइंटिफिक मेथड में अगर हम देखें, जैसे मान लो कोई साइंटिफिक कैलकुलेशन कर रहा है, जैसे कि किसी चीज का रिसर्च कर रहे हैं, तो उसमें ये सारा मैटर करता है, क्लियर। तो अब देखो इतना जो मैंने बताया था, अभी एग्जांपल तुम्हें दिया था ना ढेर सारा, तो उसमें क्या था कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला था, समझे, कि इसमें कितना है, इसमें कितना है, इसमें कितना है। तो समझ लो ना, साइंटिफिक नोटेशन का हम सिर्फ यूज करते हैं कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर में हमें कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम अगर हो रहा है ना, तो उसमें हमें दिक्कत ना हो, तो इस वजह से हम साइंटिफिक नोटेशन का यूज करते हैं, क्लियर। अब साइंटिफिक नोटेशन को हम इस फॉर्म में लिखते हैं, ठीक, साइंटिफिक नोटेशन को हम इस फॉर्म में लिखते हैं, साइंटिफिक नोटेशन को हम इस फॉर्म में लिखते हैं, a इंटू 10 टू द पावर b। b को हम क्या कहते हैं, ऑफ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है। b को हम क्या लिखते हैं, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड।
अब देखो ये जो है ना, ये हमारा टोटल बता देगा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो जैसे हमें अगर लिखना हो, जैसे नंबर, जैसे मान लो कि ये है 0.00230, समझे। तो इसमें टोटल कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इसमें देखो कितने, 3 है, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। तो इसको हमें साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, यानी कि कोई भी जो भी हम मेजर्ड रिजल्ट है ना, उसको हम साइंटिफिक नोटेशन में अगर रिपोर्ट करते हैं ना, तो जितना भी कंफ्यूजन है ना वो सारा दूर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें जो है 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। अब देखो एक और चीज है कि जो साइंटिफिक कैलकुलेशन होता है ना, वो बहुत ही बड़ा बड़ा होता है, समझे। यानी कि उसमें नंबर ऑफ जो ये ऑर्डर है ना, ये माइनस में या फिर प्लस में, दोनों में हो सकता है, और ये बहुत ही बड़ा बड़ा होता है। तो इसको भी हम कम करने के लिए, यानी कि हम उसको कॉपी पेन पे या फिर हम उसको, उसका जो डेटा है कहीं लिख सकें, ठीक है, कहीं अच्छे से स्टोर कर सकें, कंप्यूटर में स्टोर कर सकें, तो वो हमारे लिए आसानी भी हो जाता है। तो इसको अगर हमें लिखना होगा साइंटिफिक नोटेशन में, तो देखो हम इसको ऐसे लिखेंगे 2.30 इंटू 10 टू द पावर, ठीक। अब यहाँ पे देखो हम क्या किए, ये जो है इसको हम शिफ्ट किए, ठीक है, इसको हम क्या किए, इधर की तरफ शिफ्ट किए, यानी कि हम शिफ्ट करके 1 2 3 यहाँ पे इस प्लेस पे लेके चले हैं। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे हम क्या करते हैं, 0.00230 तो हम मल्टीप्लाई करते हैं कितना से, 1000 से मल्टीप्लाई कर दें। तो डिवाइड भी हम कितना से करेंगे, 1000 से हम डिवाइड करेंगे। अब 1000 से डिवाइड करेंगे तो देखो यहाँ पे हम कैसे लिख सकते हैं। अब इसको हम ऊपर वाले को कैसे लिखेंगे, तो 2.30 और डिवाइडेड बाई, ऐसे हम लिख सकते हैं। फिर ये क्या लिख सकते हैं, 2.30 इंटू 10 टू पावर -3, समझे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3, समझे। तो तुम डायरेक्ट ऐसे कह सकते हो कि अगर डेसिमल प्लेसेस इधर जाता है तो ये क्या होगा, पावर जो है -3 में आ जाएगा, अगर उधर जाएगा तो +3 में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, समझे। तो ये सब जो है, ये सब बच्चे वाले क्लास में तुम सीख भी चुके हो। तो यहाँ पे हमें क्या पता चलेगा कि यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना है, 3 है, समझे। यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 है। फिर सेम उसी तरीके से अगर हमें ये दिखना 4, ठीक है, 4 5, दूसरा एग्जांपल देख लो, ठीक है। 4500, ठीक है, इसकी हम बात करते हैं, ये है। तो हमको इसे साइंटिफिक नोटेशन में अगर लिखना है, समझे, तो साइंटिफिक नोटेशन में अगर हमें लिखना है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको लिखेंगे 4.5, ठीक है, इंटू 10 टू पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कैसे होगा, तो देखो यहाँ पे 4500, ठीक है, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं ना, यानी कि यहाँ पे क्या है। तो अगर हम इसमें ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 4.5 इंटू 1000, ठीक है, और 4.5 इंटू 10⁻3, समझे। तो ये हम लिखेंगे, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कैसे हो जाएगा, तो ये कितना है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो देखो यहाँ पे इसके पहले वाला जो एग्जांपल दिए थे और ये वाला जो एग्जांपल दिए थे, इससे तुम्हें बहुत सारा चीज क्लियर हो जाएगा कि साइंटिफिक नोटेशन में लिखने से हमें सारा कंफ्यूजन जो भी है वो हम दूर कर सकते हैं, ठीक। तो ये हमें ये चीज सीखना है यहाँ पे। बाकी बुक में दे रखा है, समझे, बुक में बहुत सारा चीज लिखा हुआ है इसमें, तो पढ़ोगे तो सबका मीनिंग क्या हुआ, अल्टीमेटली यहीं पे आके रुक जाएगा। मैं एक बार पढ़ देता हूँ। फॉर नंबर ग्रेटर देन 1 विदाउट एनी डेसिमल द ट्रेलिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट, ये मैंने तुम्हें बताया अभी है। फॉर ए नंबर विद ए डेसिमल, ठीक है, द ट्रेलिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट। तो ये दोनों का एग्जांपल भी मैंने तुम्हें दे दिया, ठीक है। अब देखो इसमें जो यूनिट है, तुम यूनिट भी यूज कर सकते हो, बुक में दे रखा है कि जैसे मान लो मीटर है, सेंटीमीटर में लिखे हैं, तो यूनिट चेंज करने पर भी कोई असर नहीं पड़ता है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स पे, समझे। यूनिट चेंज करने पे कोई भी असर नहीं पड़ता है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स पे। तो जैसे हम एग्जांपल एक दे ही देते हैं यहाँ पे, जैसे मान लो कि ये लिखा हुआ है 4 किलोमीटर,
समझे। तो हम इसको चेंज कर देते हैं मीटर में, तो कितना हो जाएगा 4000 मीटर, समझे। अब इस दोनों को साइंटिफिक नोटेशन में अगर हम लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 10⁻0, और ये क्या हो जाएगा 4 किलोमीटर, और ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 10⁻3 मीटर। तो देखो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे 1, और इसमें भी कितने हैं 1 है। तो यूनिट भी अगर हम चेंज कर दे रहे हैं तो कोई असर नहीं पड़ रहा है इसमें। क्लियर होगा। अब जब आगे हम देखेंगे रूल्स फॉर अरिथमेटिक ऑपरेशन विद सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, अब देखो यही जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो तुम्हारा कैलकुलेशन किताब में करते हो, जैसे केमिस्ट्री में कोई भी कैलकुलेशन करते हो तो वो कितने डेसिमल प्लेसेस तक हमें लिखना है, ठीक, हमें पता होना चाहिए। ठीक है, कितने डेसिमल प्लेसेस तक हमें लिखना है वो हमें पता होना चाहिए। तो रूल्स फॉर अरिथमेटिक ऑपरेशन विद सिग्निफिकेंट फिगर्स, रूल्स फॉर अरिथमेटिक, ठीक है, रूल्स फॉर अरिथमेटिक ऑपरेशन फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, रूल्स फॉर अरिथमेटिक, ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेशन फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो हम यहाँ पे रूल्स देखेंगे, समझे। अब देखो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर का करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, समझे। फर्स्ट में क्या है, फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखो ये जो है ना तुम्हारे पेपर में आता नहीं है, लेकिन ये क्या है ना कि तुम्हें अपने रियल लाइफ में, यानी कि जो भी तुम कैलकुलेशन करोगे उसमें तुम्हें इसे उतार देना है, समझे कि नहीं, इसमें तुम्हें उतार देना है। तो फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे तुम समझोगे। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, उस चीज को लेके समझोगे। ठीक है, जैसे बुक का एग्जाम्पल दे दो, देख लो। ठीक है, क्या दे रखा है कि डेंसिटी किसी ऑब्जेक्ट का निकालना है, समझे। बुक का एग्जांपल है, डेंसिटी किसी ऑब्जेक्ट का निकालना है, डेंसिटी, ठीक है, और कैलकुलेशन है 4237 ग्राम डिवाइडेड बाई 2.51 सेंटीमीटर क्यूब, समझे। अब देखो यहाँ पे इसमें ना ये देखो ये ग्राम है, 8 मत समझना, ये ग्राम है। इसमें करना क्या है, तो तुम सिंपली इसको डिवाइड कर दोगे इससे, समझे। 4.237 को डिवाइड कर दोगे 2.51 और हमारा रिजल्ट कितना आ रहा है, समझे। हमारा जो रिजल्ट है, ठीक है, कैलकुलेटर नहीं है हमारे पास, ठीक है, नहीं तो मैं करता तुम्हारे सामने। तो जो हमारा रिजल्ट है, ठीक है, वो जो है ठीक है, जितना भी है रिजल्ट हमारा, ठीक है, ये मान लो कि जो रिजल्ट है वो हमें क्या कैसे एक्सप्रेस करना है, तो 1.69 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, तो देखो ये जो रिजल्ट है ना हमारा, रिजल्ट हमारा कितने, जैसे मान लो कि ये क्या है 1.1 के बाद से कितने डेसिमल प्लेसेस तक है, 2 ही डेसिमल प्लेसेस तक हम लिखे हैं, लेकिन हमारा जो रिजल्ट होगा ना वो क्या होगा, इससे ज्यादा डेसिमल प्लेसेस तक है। जैसे मान लो कि हमारा रिजल्ट आ रहा है, एक एग्जांपल के तौर पे 1.698745, ठीक है, 874, ठीक है, ये हमारा रिजल्ट आ रहा है, जैसे मान लो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो हम इतना कभी नहीं लिखेंगे, समझे, हमें इतना लिखना ही नहीं है। तो हमें कहाँ तक लिखना है, कैसे हम पता करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो कि कोई बंदा है कि वो यहाँ तक निकाला, कोई बंदा है कि वो इतने डेसिमल प्लेस तक निकाला, कोई बंदा इतने डेसिमल प्लेस तक निकाल रहा है। तो तुम कितने भी डेसिमल प्लेस तक निकालो, इसका एक रूल है कि हमें कितने डेसिमल प्लेस तक लिखना है। तो देखो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में देखो क्या होता है ना कि
इसमें तुम देखोगे, जैसे मान लो कि ये दोनों डिवाइड किए ना, इसको हम किससे डिवाइड किए, इससे डिवाइड किए, तो ऊपर वाले और नीचे वाले को हम देखेंगे और देखने के बाद से हम पता करेंगे कि सबसे कम जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो किसका है, समझे। तो और वो कितना है, तो सबसे जो कम सिग्निफिकेंट फिगर है वो कितना है, तो 2.51, यानी कि इसमें कितना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। इसमें कितना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसमें कितना है, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, समझिए, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो हमारा जो रिजल्ट हमें दिखाना है ना, वो क्या होना चाहिए, तो इस दोनों में से जिसका कम सिग्निफिकेंट फिगर है, यानी कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही हमें दिखाना है। तो रिजल्ट हम कहां तक दिखाएं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक दिखाएं, 1.69, ठीक है। यानी कि हम इसको क्या किए, राउंड ऑफ कर दिए, इसको हम क्या कर दिए, राउंड ऑफ करके हम 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक ला दिए। क्लियर हुआ, राउंड ऑफ करने के बाद से हम 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक ला दिए। अब उसी तरीके से फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, for addition and subtraction of significant figures, for addition and subtraction of significant figures। तो देखो इसमें क्या है, इसमें और भी आसान है, समझे। जैसे मान लो कि रिजल्ट हमारा आया 4.0089 ग्राम प्लस 3.21 ग्राम प्लस 0.321 ग्राम, हमारा ये रिजल्ट आया, समझे। तो इसमें हम देखेंगे कि सबसे कम प्रिसाइज कौन सा है। कम प्रिसाइज का मतलब क्या है कि पॉइंट के बाद से हमारा सबसे कम डेसिमल पॉइंट, देखो सबसे पहले क्या करना है, सबको हम एक यूनिट में कन्वर्ट कर देंगे, समझे। सबको क्या करेंगे, एक यूनिट में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि ग्राम है तो सबको हम ग्राम में रख देंगे, समझे। ऐसा नहीं कि ग्राम और केजी सब मिक्स कर दो, समझे। तो हम क्या करेंगे, सबको पहले ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे, समझे। और ग्राम में कन्वर्ट करने के बाद हम देखेंगे कि सबसे कम प्रिसाइज कौन सा है। कम प्रिसाइज का मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद तक का वैल्यू, समझे। तो इसमें देखेंगे डेसिमल पॉइंट के बाद का वैल्यू कितना है, 3 है ना, इसमें कितना है, 2 है, और इसमें कितना है, 4 है। तो सबसे कम प्रिसाइज कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, समझे। तो हमारा जो रिजल्ट आएगा, समझे, इसको जो हमारा रिजल्ट आया, जैसे मान लो कि हमारा जितना भी रिजल्ट आया, ठीक है, कैलकुलेशन करके देखोगे तो उसका रिजल्ट मान लेते हैं हमारा जो आया 456 देखते हो, ठीक है, अभी कर ही लेते हो, ठीक है। इसका जो रिजल्ट आएगा वो कितना है,